हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइज़, ये वाला वीडियो मेरी कल की वीडियो का सेकंड पार्ट है, क्योंकि कल की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और जब भी मेरी वीडियोस लंबी हो जाती है मुझे अपलोडिंग में हो जाती है समस्या, इसलिए फिर मैं वीडियोस को दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। तो कल जहाँ से हमने ख़त्म किया था और आज जहाँ से हम सपना के लिए शुरू करेंगे वो है सपना के नए बिजनेस से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये वाला रिएक्शन ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आइए फटाक से सीट बेल्ट बांधिए और इस रिएक्शन वीडियो को पूरा देखिए। यस, कल तो उसने एक और न्यूज़ सबके साथ शेयर करी, वो थी उसके रियल एस्टेट से रिलेटेड न्यूज़। तो अब देखिए कि एक औरत अकेली पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। ठीक है, अब इस पैसा कमाने के पीछे भी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में उसको बोलेंगे पैसों की लालची, बोल भी रहे थे। कुछ लोगों ने तो रियल एस्टेट के काम को दलाली में कन्वर्ट कर दिया कि अब इसके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब ये दलाली कर रही है। लेकिन शायद रियल एस्टेट के बिज़नेस के बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ, एक वर्ड ज़रूर सुन लिया होगा, दलाली। लेकिन एक वर्ड और बना है, वो होता है ब्रोकेज। और आजकल सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, हर जगह पे ब्रोकेज चलती है। दलाल वाला शब्द यूज़ कर लिया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि सपना ने रियल एस्टेट का बिज़नेस कर लिया। बट यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो रियल एस्टेट में काम करती हैं और रियल एस्टेट में काम करना एक बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, प्लस बहुत टायरिंग काम भी होता है। ये अपने आप में बहुत टायरिंग काम भी होता है और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं जो काम करती हैं और अगर सपना ने भी इसमें अपना काम करने की शुरुआत करी है तो अपने बच्चों के लिए ही की है, क्योंकि अब आप लोगों के सामने सब कुछ है कि उसको वाकई में चीज़ें अपने बच्चों के लिए जोड़नी है। जो चीज़ें उसने जोड़ी थी वो चीज़ें उसके पास नहीं आ पाई, है ना। हर बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसकी जिम्मेदारी एक तरीके से उसके पापा के ऊपर चली जाती है और पापा विरासत में अपने बच्चों को बहुत कुछ देता भी है और बहुत कुछ उसके लिए जोड़ता भी है। लेकिन पापा की विरासत आगे मिले ना मिले या जो भी हो उसका, ठीक है, उस चीज़ के भरोसे वो बच्चों का आज या अपना प्रेजेंट नहीं ख़राब कर सकती। तो वो अपना प्रेजेंट यूटिलाइज़ कर रही है, जगह जगह पे अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रही है कि दो पैसे कहीं से जुड़ जाएं, दो पैसे कहीं से कमा ले और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर ले। क्योंकि जहाँ तक मैं सपना को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ ना, उसकी टेंशन इस समय पर अपने बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसने अपने सामने अनसर्टेन चीज़ें देखी हैं, जो चीज़ें कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एकदम से किसी इंसान का ज़िंदगी से चले जाना। आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले वो बार बार इस चीज़ का जिक्र करती थी कि मुझे डर लगता है कि अगर मुझे भी कुछ हो गया तो उसके बाद मेरे बच्चों के पास क्या रहेगा या मेरे बच्चों के लिए क्या रहेगा। तो मैं इतना अपने बच्चों के लिए करके रखना चाहती हूँ कि कल को अगर मुझे भी कुछ हो गया तो कम से कम मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे ना मरे, वो सड़क पे ना आए, उनके पास इतना हो कि वो अपनी ज़िंदगी जी पाए। और ये डर सपना को इसीलिए क्योंकि उसने अपने सामने दो लोगों को जाते हुए देख लिया। वो लोग जो उसके अपने थे, अपने खुद के पतियों को, दो कहते ना, टाइम भी नहीं होता किसी का और इंसान चला जाता है, तो उसको इस चीज़ से डर लग गया है कि कोई भी कभी भी जा सकता है, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो जितना ज़्यादा चीज़ें अपने बच्चों के लिए कर पा रही है सिक्योर, वो उतनी चीज़ें कर रही है। सबसे पहले उसने अपने बच्चों के लिए घर लिया, सर पे छत लिया। वो चाहती तो किराए पे रह सकती थी, पैसा जोड़ सकती थी, उसके बाद बनाती कोई बड़ा सा आलीशान सा घर, लेकिन उसने एक छोटा घर लिया सिर्फ ये सोच के कि कम से कम मेरे बच्चों के सर पे छत हो जाए। उसके बाद उसने अपने लिए गाड़ी ली, जिस गाड़ी में उसको मल्टीपल काम करने पड़ेंगे, ट्रैवल करना पड़ेगा। व्लॉगिंग एक जगह से नहीं होती, अगर जगह जगह हाथ पैर मारना है तो घर में आजकल एक नॉर्मल फैमिली में भी 4 व्हीलर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। उसके बाद उसने जब उसको वहाँ से पैसे मिले, विला से जितने भी पैसे मिले, उस पैसों से उसने अपनी बेटियों के लिए प्लॉट लिया। तो उसकी टेंशन इस वक्त पे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि उसको ये चीज़ें समझ में आ गई है और इन चीज़ों से उसको डर भी लगने लगा है, किसी के जाने का, तुरंत सडन चीज़ें होने का डर। और उस डर से वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मेहनत कर रही है। जितना उसका दिमाग चलता है, जितना वो ये सोचते कि कम इन्वेस्टमेंट में मैं बस अर्न कर पाऊँ और अपने बच्चों के लिए एक पोर्शन में हमेशा बचा के रख पाऊँ, राइट। क्योंकि अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके आगे बहुत लंबी ज़िंदगी है। और अगेन मैं बार बार चीज़ें बोलती हूँ कि सोशल मीडिया एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म है, एक टेम्पररी, इसका कोई फ्यूचर नहीं है।
तो अब उसने रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया, जिसकी वो बता भी रही थी कि उसकी फर्स्ट रजिस्ट्री हो भी गई है। एंड आई होप एंड आई विश कि उसका ये काम अच्छे से सक्सेसफुल रहे, उसके ज़रिए लोगों को एक अच्छा लैंड मिले, एक अच्छा घर मिले, राइट। क्योंकि जब एक ट्रस्टवर्दी इंसान हमारे सामने होता है तो प्रॉपर्टी में बहुत सारे गड़बड़ घोटाले आजकल होते हैं, आसानी से इंसान इन्वेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब बीच में कोई ट्रस्टवर्दी इंसान होता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर हमारा बढ़ जाता है। बट स्टिल आप कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो उस प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल ज़रूर, पेपर वर्क ज़रूर कर लें, क्योंकि का बिजनेस जितना बूम में जा रहा है उतना ही रिस्क भरा भी जा रहा है। तो यस, कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले उसकी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर आप लोग चेक कर लें। तो उसने एक नई शुरुआत करी है, जिस शुरुआत को करते हुए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, और बच्चों को हर वो चीज़ मिले जो चीज़ वो बच्चे डिज़र्व करते हैं। एंड ट्रस्ट में वो बच्चे सब कुछ डिज़र्व करते हैं, सब कुछ मतलब ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि उनके पापा ने बहुत मेहनत करी। कि सबसे पहले सूरज भैया की मेहनत, फिर राजवीर भैया की मेहनत। बोलना बहुत आसान होता है कि सपना को चैनल जो है वो खैरात में मिल गए, लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ को पा लेना और फिर उस चीज़ को रन करना आसान नहीं होता। सूरज भैया के जाने के बाद भी ये चैनल बिल्कुल डामाडोल स्थिति में आ गया था, लेकिन अगर सपना इस चैनल को नहीं संभालती, राजवीर भैया इस चैनल को चलाने में सपोर्ट नहीं करते, तो ये चैनल उसका उसी समय पे ख़राब हो जाता, ख़त्म हो जाता। उसने उस समय पे भी हिम्मत नहीं हारी, चैनल को चलाया। उसके बाद जब राजवीर भैया उसकी ज़िंदगी से गए, 1-1.5 महीने तक उसने अपने चैनल पे कोई काम नहीं किया। फिर 1-1.5 महीने के बाद उसने वापस से YT पे शुरुआत करी और वापस से अपनी वीडियोज़ डालनी शुरू करी। तो कोई भी चीज़ हमें मिलती ज़रूर है, लेकिन उस चीज़ पे हमें मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। यूट्यूब पे काम करना आसान नहीं है। यूट्यूब पे चैनल बनाना जितना आसान है ना, उतना ही मुश्किल उस चैनल को चलाना है। आज से पहले, इससे पहले सपना की हमने कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी, हमेशा एक फैमिली व्लॉगिंग ही देखी। लेकिन आता है ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा फेज़ कि इंसान ना चाहते हुए भी फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी नादानियाँ या बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। बट ये फेज़ सबकी ज़िंदगी में आता है, किसी का दिखता है, किसी का ऑफ कैमरा रहता है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन वाला फेज़ आता है सबकी ज़िंदगी में। लेकिन इस चैनल पे सपना की मेहनत है। उस वक्त भी मेहनत थी जब इस चैनल की शुरुआत की थी सूरज भैया ने, तब भी सपना की मेहनत थी। सपना ने बहुत कैरेक्टर प्ले करे हैं उस वक्त पे, जैसा उसको पहनाया, जैसा डायलॉग उसको दिया, उसने पूरी की पूरी कंपनी दी है। और सपना के आने के बाद वो चैनल एकदम बूम पे गया, उसके व्यूज़ एकदम उठ गए। इसीलिए तो स्नैपी गर्ल के नाम से सपना ने फिर दोबारा चैनल खोला, क्योंकि सपना के फेस को लोग पसंद करने लगे थे, सपना को प्यार करने लगे थे। इसीलिए जब उसका सेपरेट चैनल भी खुला तो वहाँ पे लोगों ने उसको प्यार दिया। और आज भी वो अपनी मेहनत से इस चैनल को चलाने की कोशिश कर रही है। अपना पेट तो इंसान गाइस थोड़े में भी पाल लेता है, लेकिन जब हम बार बार अपने बच्चों की शक्ल देखते हैं ना, तो बच्चों की शक्ल देख के करता है कि इन बच्चों के लिए हम दुनिया की सारी खुशियाँ इनको दे दें। ऐसी कोई चीज़ ना छूटे जो ये बच्चे तरस जाएं उस चीज़ के लिए, समझ रहे हो। और वो भी जब पिता का साया नहीं होता ना, तो एक माँ के ऊपर डबल प्रेशर होता है। उसको एक पिता की भूमिका भी निभानी पड़ती है और एक माँ की भूमिका भी निभानी पड़ती है। कभी अगर बच्चों की तरसीली नज़र किसी चीज़ पे माँ देखती है ना, तो उसका कलेजा फटता है, ये सोच के कि अगर आज इनके पापा होते तो आज इन बच्चों को ऐसा दिन या ऐसा तरसना नहीं पड़ता। तो वो अपने हिसाब से हर वो कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट एनवायरनमेंट, बेस्ट कपड़े, बेस्ट स्कूल, बेस्ट एजुकेशन सब कुछ दे पाए, ताकि वो कभी भी ये कंप्लेन ना करे कि अगर हमारे पापा होते तो हमें ये चीज़ करवा देते। तो वो उनके लिए मेहनत कर रही है। और जब एक माँ बच्चों के लिए मेहनत करती है ना, तो उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं देख रही थी कि कुछ तो इतनी बद्दुआएँ थी कल की वीडियो में कि पता नहीं स्वाहा हो जाए तुम्हारा ये बिज़नेस। मतलब ये बोलने से पहले आप लोग ये सोचते हो कि इस बिज़नेस का पैसा या यूट्यूब का पैसा सपना ने अकेले नहीं चबाना। इन सारी चीज़ों पे उन बच्चों की किस्मत जुड़ी हुई है। अगर सपना का सब चीज़ स्वाहा हो जाए तो इनडायरेक्टली आप उन बच्चों को भी बद्दुआ दे रहे हो कि उनका भी स्वाहा हो जाए। और ये इंसानियत हमें नहीं सिखाती। तो कभी कभी हमें अगर कोई इंसान नहीं भी पसंद होता, नहीं भी अच्छा लगता, तो जब हम उससे जुड़े हुए लोगों को देखते हैं और उन मासूम चेहरों को देखते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी उस पर निर्भर है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा नर्म हो जाना चाहिए कि इससे
ये कड़ी जुड़ी है। अगर इसको कुछ हुआ, अगर इसका कुछ भी हमने बुरा चाहा या इसको नफ़रत में हमने कुछ भी बद्दुआ दी, ये ठप हुआ, तो इसके साथ साथ 2 मासूम ज़िंदगियां भी ठप हो जाएंगी। आप समझ रहे हो? तो आप चाहे इस इंसान को प्यार करो या ना करो, बट आई एम श्योर कि बच्चों से तो, चाहे कोई हेटर हो चाहे कोई सपोर्टर हो, बच्चों से तो सबको इक्वली प्यार होगा। तो अगर उन बच्चों से प्यार है तो आई थिंक उनकी माँ को उसका कारोबार ख़त्म होने की बद्दुआ देना, कि रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाए, सब कुछ स्वाहा हो जाए, ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इंसानियत से परे वाली चीज़ें हैं। तो ऐसी बद्दुआएं मत दो, क्योंकि उन दोनों मासूम बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है सपना के साथ। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। सो वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।